अरे काजल, चल बाहर गोलगप्पे खाने चलते हैं। मुझे नहीं खाने कोई गोलगप्पे। मुझे नहीं करने पैसे बर्बाद। अरे काजल, इसमें पैसे बर्बाद वाली क्या बात है? चलते हैं ना यार, बाहर खा लेंगे कुछ जा करके। सुबह चिंटू को स्कूल भी जाना है, तो अगर हम बाहर चले गए तो लेट हो जाएंगे और मैं सो नहीं पाऊंगी। सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, इसीलिए मैं नहीं जा रही कहीं भी। अरे काजल, तुम भी ना, तुम्हें पता है ना वो वैसे भी नहीं सोता लेट तक। क्या हो गया अगर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो? उठ जाना सुबह, इस बहाने वो भी घूम लेगा। चलो ना। और अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है, 8 ही तो बजे हैं। हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे घूम करके, और इस बहाने चिंटू भी घूम लेगा बाहर। चलते हैं ना, चलो। बोला ना मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। छेड़ना मत मुझे। लगता है काजल मुझसे नाराज है। ये अभी तक उस कल वाली बात को दिल पे लगाई बैठी है, इसीलिए मुझसे ये इतना गुस्से में बात कर रही थी। बस अपनी सहेलियों की बातें मानती रहती है और अपना घर खराब कर रही है ये। अरे क्या जरूरत है दूसरे की बात सुनने की? अपने घर में जो जैसा हो वैसा ही काम करना चाहिए। और ये काजल तो सीधी सादी भोली है, उन लोगों की बातों में आ जाती है। इसमें तो कोई दिमाग नाम की चीज है नहीं। काजल, आज चल अपन मूवी देख के आते हैं। तू कई दिन से बोल रही थी ना कि मुझे मूवी देखनी है, मूवी देखनी है। चल आज मैं फ्री हूँ, तुझे ले चलता हूँ और अपन दोनों मूवी देख के आएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है फिजूल खर्ची करने की। पैसों की कीमत समझिए। पैसे कितने मुश्किल से आते हैं, पता है ना आपको। मुझे नहीं जाना कहीं भी, और पैसे बर्बाद नहीं करने मुझे तो कहीं जाके। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। काजल, मुझे पता है तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो, लेकिन एक बात याद रखना मेरी। दूसरों का बात मान करके अपने घर में लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। अरे दूसरों की देखा देखी क्या करना है? अपने घर के हिसाब से चलना चाहिए ना। और चिंटू, चिंटू की मुझे चिंता नहीं है क्या? तुम्हें अकेले थोड़ी है, उसकी चिंता मुझे भी है। अरे उसके भविष्य की चिंता मैं भी करता हूँ, इसीलिए तो मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। आखिर चिंटू मेरा भी तो बेटा है, तुम ये तो सोचो। मैं उसी के लिए तो ये जो मैं कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तुम समझो मेरी बात को काजल। कल को पता नहीं उसकी पढ़ाई लिखाई में कहाँ पैसे लगाने हो। अगर हमारे पास होंगे ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे? मैं देख काजल, बहुत आगे की सोच कर चलता हूँ। तुम्हें इन बातों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर ही जो करता हूँ ना वो करता हूँ। लेकिन मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं है। अरे काजल, इसमें बताने की क्या बात है? चिंटू मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसके भविष्य की चिंता है। उसके लिए मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा। तो सुनिए जी, आपको ना आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप ना मेरे जो भी गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह है ना, वो सब ले लीजिए और वो सब बेच दीजिए। और बेच करके चिंटू का ना किसी बहुत ही बड़े उसमें स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। देखिए जी, हमारे चिंटू का हाँ, इस शहर के सबसे टॉप स्कूल में उसका एडमिशन करवा दीजिए। उसके एडमिशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज़ आप ये बात मेरी मान लीजिए। अरे काजल, तुम तो अभी भी उसी बात पे अड़ी हुई हो। मैं मानता हूं कि वो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो अच्छा ही होगा। अरे काजल, महंगे और अच्छे में फर्क होता है, इस बात को क्यों नहीं समझती हो तुम? अच्छा चलो, तुम ये सोचो कि मैंने कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करके चिंटू को उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेकिन तुम्हें पता है, एडमिशन के बाद हर महीने या कुछ दिनों में स्कूल के और भी तो खर्चे होते हैं। वो कहाँ से भरेंगे फिर हम? और काजल, ये तो है नहीं कि कभी कोई एक 6 महीने या 12 महीने की बात है। ये तो पूरी 12-13 साल की बात है बे। कहाँ से हम इतनी भारी भरकम फीस का अरेंजमेंट करेंगे, तुम ही बताओ ये। अरे चिंटू मेरा भी तो बेटा है, मुझे भी तो उसके भविष्य की चिंता है। लेकिन काजल, पैर उतनी ही पसारो जितनी हमारी चादर हो। ये बात तुम्हें भी पता है काजल, कि हम इतनी फीस नहीं भर सकते उस स्कूल की। हमारी हैसियत नहीं है उतनी फीस भरने की। और काजल, जितनी ज्यादा बड़ी स्कूल होगी उसके उतने ही ज्यादा खर्चे होंगे। कितने खर्चे होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के खर्चे, स्पोर्ट्स के खर्चे, फिर हम उन्हें कहाँ से भरेंगे? अब मेरी बात सुनो काजल तुम, हम चिंटू के लिए ऐसी स्कूल चुनेंगे जिसमें पढ़ाई की वैल्यू हो। मेरा मानना ये है कि हमें स्कूल की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, उसकी फैसिलिटीज, ये सब देख करके हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना है। कहीं हम ये सोच लें कि वहाँ पे खाना कैसा मिलता है, वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो पढ़ाई मायने रखती है, कि पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे, टीचर्स कैसे हैं वहाँ पे। और काजल, तुम ये तो सोचो कि हमारा बेटा तो अभी सिर्फ 3.5 साल का हुआ है।
पर तुम ये मत सोचो कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी वो आगे क्लास में जाएगा ना, तो मैं उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जो भी कमा रहा हूँ ना मैं उसी के लिए कमा रहा हूँ ये सब। उसकी पढ़ाई मैं अच्छे से अच्छी करवाऊंगा। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उसे उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा। लेकिन काजल, मैं चिंटू का इतनी बड़ी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाऊंगा। वो महंगा बहुत है। उस स्कूल में फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा है। वो स्कूल खुद खाना प्रोवाइड कराता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, पैसे लेता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें जो एक्स्ट्रा है, जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है बच्चे को, इतनी ज़्यादा है, तो उसके बिना हम कर सकते हैं मैनेज। और फिर भी उसके पैसे हैं तो तुम्हें पता है ना, इतने पैसे हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, अगर उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ली जाती तो मैं मानता कि हाँ कोई बात नहीं, बच्चे की पढ़ाई हो रही है इसमें, उसके होते तो देखता। लेकिन ये एक्स्ट्रा और ये आलतू फालतू खर्चे उसमें हो जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे खर्चे करने से। लेकिन उस स्कूल में तो एक्टिविटी के नाम से खर्चे होते हैं और पढ़ाई को वहाँ कम वैल्यू दी जाती है। मेरी मानो तो काजल, हमें हमारे बच्चे के लिए ऐसी स्कूल का चयन करना है जिसमें पढ़ाई की वैल्यू हो। देखिए जी, क्या कमी है हम में? है, मैं अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये ज्ञान देना आ रहा है। लेकिन मैं जिस स्कूल में उसे भेजना चाहती हूँ, आप उस स्कूल में उसे भेजना नहीं चाहते। जो स्कूल मुझे पसंद है उसमें क्यों नहीं भेज रही हो आप? मैं भी तो कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ, मुझे भी तो इतना अच्छा लगा स्कूल। और आप एक बात ये बोल रहे हो कि अभी तक तो वो 4 साल का ही तो हुआ है। अरे 4 साल से क्या मतलब है? अगर हम बच्चे को शुरुआत से अच्छे और महंगे स्कूल में डालेंगे तभी तो वो आगे जाके अच्छा पढ़ पाएगा। अगर हम शुरुआत से उसे अच्छे स्कूल में डालेंगे तो आगे चलकर वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। अरे काजल, तुम ये सोच रही हो ना कि मैं अपने गहने देकर बहुत बड़ा त्याग कर रही हूँ। अरे ये कोई त्याग नहीं है। अगर तुम्हें चिंटू के बारे में अच्छा सोचना है ना, तो तुम ये सोचो कि मैं उसे क्या अच्छा खिलाऊं। घर का उसे पौष्टिक खाना खिलाऊं और उसकी एक्टिविटी खुद शारीरिक परिश्रम करवाओ उसको, खुद खेलो उसके साथ। ये करो त्याग करना है तो तुम्हें। और अगर जो तुम्हारे अंदर हुनर है वो सिखाओ उसे। ये सोचो तुम, स्कूल की तो बड़ी सोच रही हो। ये सोचा है कभी कि मैं उसे कितना टाइम देती हो कभी तुम अपना टाइम उसे? पूरा दिन तो तुम सीरियल देखती रहती हो। कभी सीरियल बंद कर देती हो तो तुम फोन में इंस्टाग्राम चलाती रहती हो। तुम्हें पता है ना, उसे सबसे ज्यादा तुम ही सिखा सकती हो घर में। मैं तो पूरा दिन ड्यूटी पे रहता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, और तुम रहती हो उसके साथ, और तुम पूरा दिन सीरियल और ये फोन देखने में लगा देती हो। तो फिर उसका विकास कैसे होगा? काजल, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और चिंटू की इस समय तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम ही उस पर ध्यान नहीं देती हो तो फिर क्या फायदा? वो भी ऐसे ही होगा, वो भी हम लोगों पे ध्यान नहीं देगा। फिर जो हम सिखाएंगे वो नहीं सीखेगा। फिर अगर स्कूल भेजने से पहले ही शुरुआत से ही तुम उसे अच्छे से कुछ सिखाना, कुछ बताना सिखाओगी ना, तभी वो समझदार बनेगा। और मेरी बात सुनो, तुम ये अपनी सहेली रितु, उसकी देखा देखी कर रही हो ना, ये छोड़ दो। अरे वो दोनों तो अकेले हैं, उन लोगों पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर तो अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, कितने लोगों की जिम्मेदारी है। वो भेजते होंगे बड़े स्कूल में, लेकिन हम नहीं भेज सकते अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में। चल ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है अभी। मेरी बोलने की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। और मेरा इतना कहने के बावजूद भी तुम ये कर रही हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मेरे इतने भौंकने से कुछ समझ में आएगा। अरे आसू बेटा, नाश्ता तो करते जा। ऐसे क्यों जा रहा है भूखा? तूने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने बना दिया है नाश्ता, तू कर ले जल्दी से। नहीं माँ, आज मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है। मेरा तो वैसे ही पेट भरा हुआ है आज। अरे हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों की सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर मैं बीच में इसलिए नहीं बोली कि मुझे लगा कि कहीं मेरे बीच में बोलने से तुम दोनों के बीच में लड़ाई और ज़्यादा ना बढ़ जाए। और काजल बेटा, जितनी अपनी चादर होती है ना, उतनी ही पैर पसारने चाहिए। बहू, चिंटू की जितनी चिंता तुझे है ना, उससे भी ज़्यादा हमें भी है। वो हमारा भी बेटा है। लेकिन तू ये तो सोच कि आंसू इस घर में अकेला कमाने वाला है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी है। देख तो उसके माँ बाप, भाई बहने, कितनों का करता है वो अकेला। फिर तू ये क्यों नहीं सोचती? क्यों अपने घर में कलेश कर रही है बेटा? क्यों घर में बतंगड़ बनाया हुआ है तूने इतना? और बेटा तू ये देख रही है कि वो कितना महंगा स्कूल है, कितना बड़ा स्कूल है। तू ये क्यों नहीं देखता बेटा कि वो कितनी दूर है हमारे घर से? वहाँ हम इतनी दूर कैसे बच्चे को भेज सकते हैं? और ये भी तो सोच कि कौन उसे लेकर आएगा, कौन उसके छोड़ के आएगा। और एक दिन भी वेन अगर कभी लेट हो गई, कभी आई नहीं, तो सोच कितनी दिक्कत होगी हमें।
हमारे घर से कितनी दूर है वो स्कूल, तू खुद सोच एक बार। लेकिन मम्मी जी, यहाँ पर बात स्टैंडर्ड की हो रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टैंडर्ड होता क्या है। आपके समझ में नहीं आएगा मम्मी जी कि स्टैंडर्ड होता क्या है, क्योंकि आपने तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है ना। तो आप तो यही सोचते हो मम्मी जी कि मैं अपने बेटे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं। पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी, चाहे मैं कहीं से भी करूं, लेकिन मैं अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करवाऊंगी जिसमें मैं चाहती हूँ। मैं कहीं ना कहीं से पैसे मांग लूंगी, लेकिन अपने बच्चे का एडमिशन उसी में करवाऊंगी। अरे मंगवाऊं क्या तुझे कहीं से पैसे? करवाऊं अरेंज तुझे पैसे? तेरे दो मारूंगा अभी खींच के। अरे आंसू, ये क्या कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है तेरा अपनी पत्नी से बात करने का? अरे मम्मी, पूरे 10 दिन हो गए इसकी बकवास सुनते सुनते, परेशान हो चुका हूं मैं इससे। अभी समझाने की भी कोई हद होती है। कितना समझा चुका हूं फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। ये करेगी पैसों का इंतजाम, मैं करवाऊंगा तुझे पैसों का इंतजाम। देख लो मम्मी अभी आप। अरे बेटा, ये कोई झगड़ा करने वाली बात है क्या? इस बात पे क्या झगड़ा करना? क्यों पति पत्नी लड़ रही हो आपस में? ये कोई झगड़ा करने वाली बात है? मेरी बात सुन आंसू, तू जा, जो ये कह रही है ना काजल, वो कर ले जा। इसकी इच्छा तो पूरी कर और मान ले इसकी बात। मैं कह रही हूँ तुझसे, तू जो स्कूल के फॉर्म वगैरह है ना, वो ले आ और वो भर दे, और पैसों का इंतजाम देखते हैं कहीं से। मैं भी करूँगी, इधर उधर से थोड़े तू कर, करवा दे, कोई बात नहीं। इसका मन खुश होना चाहिए। करा जा, उसमें करवा ले एडमिशन, कोई बात नहीं। मुझे पता है बेटा, तू बहुत सेविंग करता है अपने बेटे के लिए, लेकिन ऐसी सेविंग क्या काम की बेटा, अगर घर में झगड़ा बना रहे तो। अगर तू आज उस स्कूल में नहीं डालेगा ना, तो ये 12 महीने तक तुझे खाती रहेगी। जब तक तू स्कूल में नहीं डाल देगा, तब तक ये तुझे बोलती रहेगी उस स्कूल के बारे में। और जिस स्कूल में तू भेजना चाहता है, उसमें अगर उसे भेजेगा और कोई ऊंच नीच पढ़ाई लिखाई में कोई कमी हो गई, तो ये फिर बोलती रहेगी, तुझे ताने मारती रहेगी कि मैंने बोला था आपको उस स्कूल में भेजो, उस स्कूल में भेजो। तो बेटा क्या फ़ायदा फिर रोज़ रोज़ ये लड़ाई कराने से? मान लेना बात अब, और ले आ वो फॉर्म वगैरह, देखते हैं पैसों का करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। थैंक यू मम्मी जी मेरी बात समझने के लिए। मुझे पता था मम्मी जी, कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप ज़रूर समझोगे मुझे। मम्मी जी, बस मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक ही सपना है कि मेरा बेटा चिंटू शहर के सबसे महंगे और सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़े, ताकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ये सबको बता सकूं कि मेरा चिंटू कौन सी स्कूल में पढ़ता है। मम्मी जी, सबना स्कूल का नाम सुनकर ही शॉक्ड हो जाएंगे। कर ले बेटा जा। ये बोल रही है ना, ये कुछ अच्छा ही बोल रही है, तेरी समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन अच्छा बोल रही है। मुझे भी वही स्कूल पसंद है। आज तू ऑफिस मत जा और उस स्कूल में जाकर उसके फॉर्म वगैरह ले आ, तो उस स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे। मम्मी जी, चाय पियोगे क्या? चाय ले आऊं क्या आपके लिए? लगता है मम्मी जी मुझसे नाराज हैं। रहने दो, लेकिन अरे मेरे बच्चे के भविष्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। जिसको मुझसे नाराज होना है हो जाए। भाभी, काजल भाभी। अरे नमस्ते आंटी जी। आ गई है हमारे घर में कलेश करवाने। सारे कलेश हमारे घर में इसी की वजह से होते हैं। अरे रितु तुम, अरे आओ। अरे आंटी जी कैसे हो आप? अरे हाँ रितु, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है और किस लिए आई है? तू बता मुझे, क्या काम है तुझे? अरे आंटी जी, मैं तो ये पूछने आई थी कि आपका पोता कौन सी स्कूल में पढ़ता है। मैं तो ये बताने आई थी आंटी जी कि मैंने अपनी बेटी का ना जब से उस बड़े स्कूल में एडमिशन कराया है ना, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। पहले तो आंटी जी मैंने स्टैंडर्ड के चक्कर में लोगों को दिखाने के लिए उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया, पर आंटी जी वहाँ के तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं। कभी फादर्स डे होता है, कभी मदर्स डे होता है, कभी एनुअल फंक्शन होता है। इनके नाम पर ना नई नई रोज ड्रेसें बनवाते रहते हैं बस। और आपको तो पता ही है आंटी जी, ये जो बच्चों के फैंसी ड्रेसेस होते हैं, ये तो काम में ही नहीं आते बाद में। और तो और आंटी जी, 5-5 हजार रुपए तो ये फंक्शन के नाम के ले लेते हैं। क्या बताऊं आंटी जी, फीस ही बड़ी मुश्किल से भरी जाती थी, और ऊपर से ये खर्चे। इतने बड़े स्कूल की मैं फीस कहाँ से भरूं आंटी जी? और मेरी तो ना मेरे हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया, इसीलिए आंटी जी मुझे तो नौकरी भी शुरू करनी पड़ी। अब सोचा था कि मैं भी कुछ पैसे अरेंज कर लूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी तो अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे। हमने तो सोचा था कि इतने पैसे हम दोनों कमाएंगे तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया आंटी जी। आंटी जी मैं नौकरी करती हूँ तो मैं अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाती, ना मैं उसे पढ़ा पाती हूँ, ना मैं उसके साथ खेल पाती हूँ। मैं तो अपने बच्चे से दूर हो गई हूँ आंटी जी।
अरे आंटी जी, स्कूल के नाम पर फालतू के खर्चे हैं। अरे आंटी जी, स्कूल के नाम पर फालतू के खर्चे हैं स्कूल में तो। अरे फंक्शन के नाम पर तो ये लोग 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं, और वो ड्रेसें फिर कोई काम की भी नहीं रहती। क्या करें उन ड्रेसों का? फिर हर महीने इनकी नई ड्रेस बनाओ, फिर वो कोई काम की भी नहीं रहती। बस आंटी जी, अब मुझे आप ये बताइए कि चिंटू कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैं उसी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी अपनी बेटी का। मैं परेशान हो चुकी हूँ स्कूल से। पता है आंटी जी आपको, आज तो हद ही हो गई। मेरी बेटी ने बोला मुझे सिंगापुर घूमने जाना है। अब आपको तो पता ही है आंटी जी, इतना बड़ा स्कूल है, उसमें बड़े-बड़े घरों के बच्चे आते हैं, और वो लोग सब, वो बच्चे तो विदेशों में घूमने जाते हैं। और आंटी जी आपको तो पता ही है हमारे घरों का, हम लोग कहाँ विदेश घूमते हैं। अरे हम लोगों ने तो खुद भी विदेश नहीं देखा, तो हम अपने बच्चों को अभी से इतनी छोटी उम्र में भी कहाँ से विदेश भेज देंगे? आंटी जी, स्कूल में इतने दिन भेजने के बाद ही मुझे समझ आ गया कि आंटी जी अपने जितनी चादर होती है ना, उतने ही पार पसारने चाहिए। आंटी जी अब आप मुझे बताओ कि आपका पोता कौन से स्कूल में पढ़ता है? मेरी बेटी का मैं उसी में एडमिशन करवा दूंगी। अरे बेटा, तू एक काम कर, तू सुबह ना 8 बजे आ जाना, और मैं चलूंगी तेरे साथ चिंटू के स्कूल में। अवनी का एडमिशन करवाने मैं चलूंगी तेरे साथ। तुझे पता है बेटा, चिंटू के स्कूल में ना पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ पर ये फालतू के खर्चे नहीं है। तू टेंशन मत ले, वो बहुत अच्छा स्कूल है। और बेटा तू ये मत सोच कि बड़े स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है। अरे मेरे चिंटू के स्कूल में भी देखना, इससे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है उसमें। और ना बेटा, जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए, दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है आंटी जी, मैं कल आती हूँ सुबह आपके पास। ठीक है बेटा। तुझे क्या हुआ काजल बहू, अब क्यों मुंह लटका के खड़ी है तुम? अब नहीं बोलेगी कुछ? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई जो मैं इसका बात करने चली थी। मैं भी ना इनको भी फोन कर देती हूँ। चिंटू का एडमिशन के लिए वो फॉर्म लेने गए हैं ना, तो मैं इनको बता देती हूँ। जहाँ पर हमारा चिंटू पढ़ रहा है वहीं पर ठीक है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतना बतंगड़ बनाया, घर में इतना झगड़ा किया खामखांगा। हाँ बहू ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी समझ में तो आ गया। हेलो दोस्तों, जितना महत्व है हमारे जीवन में हवा, पानी, अग्नि इनका होता है ना, उतना ही महत्व है हमारे जीवन में शिक्षा का होता है। और स्कूल ही वह जगह है जहाँ पर बच्चा समाज में रहना, उठना, बैठना, समाज के हिसाब से चलना, सही गलत सब सीखता है। लेकिन आज इस स्टोरी में हमने एक सच्चाई बताई है जो समाज में चल रहा है आजकल। आजकल लोग बहुत ही बड़े स्कूलों के चक्कर में पड़ रहे हैं। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में पड़ चुके हैं। मैंने ना बहुत से लोगों से ही सुना है कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। लेकिन भाई ये सरकारी स्कूल जो सरकार ने खोल रखे हैं, ये किस लिए है फिर? जिन बच्चों में दिमाग होगा तो वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेगा बच्चा। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें। आप स्कूल की ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना देख करके उस स्कूल की शिक्षा को देखिए कि वहाँ पे कैसी शिक्षा मिल रही है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर हम इस तरह से स्कूल का चयन करेंगे तो हमारा बच्चा कम खर्चे में भी बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएगा। आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी मैं लेके आऊँगी आपके लिए। हमारी स्टोरी पूरी देखने के लिए धन्यवाद। बस कमेंट करना ना भूलें।